आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के एक ऐसे मैच की। अरे क्या हम मैच था वो। मतलब जीत और हार का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। ये कहानी एकदम पक्का कर देती है कि क्रिकेट को और खासकर टी20 को क्यों अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, टी20 क्रिकेट में 200 से ज्यादा का स्कोर, मतलब जीत लगभग पक्की ही समझी जाती है। तो फिर गुजरात टाइटंस से आखिर चूक हुई कहां? चलिए इस पूरे थ्रिलर को थोड़ा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये अविश्वसनीय हार हुई कैसे। मतलब ये आईपीएल का ऐसा थ्रिलर था ना कि सबकी सांसें अटक गई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात है, जहां राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। और हराया भी कैसे? एक ऐसे मैच में जो आखिरी ओवर तक लगभग पूरी तरह से गुजरात के हाथ में था। देखिए, स्कोर बोर्ड तो खुद ही सारी कहानी बता रहा है। राजस्थान ने बनाए 210 रन, एक बहुत बड़ा स्कोर, और जवाब में गुजरात 204 रन ही बना सके। सिर्फ 6 रन से पीछे रह गई। इससे पता चलता है कि मुकाबला कितना करीबी, कितना कांटे का था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, मैच की पहली पारी से। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और फैसला किया पहले बैटिंग करने का, और बस यहीं से उन्होंने एक बहुत बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। 210, ये वो पहाड़ जैसा लक्ष्य था जो राजस्थान ने गुजरात के सामने सेट किया। टी20 में सच कहूं तो इस स्कोर को चेस करना किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। और इस बड़े स्कोर के पीछे के हीरो ध्रुव जुरैल, क्या कमाल की पारी खेली। सिर्फ 42 गेंदों में 75 रन बना डाले, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के भी थे। और हाँ, यशस्वी जायसवाल को नहीं भूल सकते, उन्होंने भी 55 रन बनाकर एक जबरदस्त शुरुआत दी थी। तो राजस्थान ने तो अपना काम कर दिया था। अब बारी थी गुजरात की। 211 रन का टारगेट चेज करना था, और गुजरात टाइटंस ने शुरुआत में ही दिखा दिया कि वो डरने वालों में से नहीं है। उनकी शुरुआत एकदम तूफानी थी। साई सुदर्शन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ 44 गेंदों पर 73 रन की एक शानदार पारी खेली, और कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 78 रनों की एक सॉलिड पार्टनरशिप भी की। इस पार्टनरशिप के बाद तो लग रहा था कि गुजरात ये मैच बहुत आसानी से जीत जाएगी। तो देखिए, यहां तक सब कुछ गुजरात के कंट्रोल में था। 18 ओवर हो चुके थे और टीम एकदम जीत के दरवाजे पर खड़ी थी। आखिरी 12 गेंदों में बनाने थे सिर्फ 15 रन। टी20 में ये तो कुछ भी नहीं है, खासकर तब जब हाथ में विकेट्स भी हों। और अब आता है मैच का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आखिरी 2 ओवर, जिन्हें डेथ ओवर्स भी कहते हैं, यहीं पर पूरा का पूरा खेल पलट गया। ये वो 12 गेंदें थीं जिसने एक जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। 19वां ओवर फेंकने आए जोफ्रा आर्चर, और क्या कमाल का ओवर था वो। अपनी तेज रफ्तार और सटीक यॉर्कर से उन्होंने बल्लेबाजों को एकदम बांध दिया और दिए सिर्फ 4 रन। बस इस एक ओवर ने सारा का सारा प्रेशर गुजरात पर डाल दिया। अब आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन। और फिर आए तुषार देशपांडे। सोचिए क्या प्रेशर रहा होगा। उन्हीं के कंधों पर मैच बचाने की जिम्मेदारी थी। ओवर की पहली गेंद वाइड हो गई, लगा कि मैच गया, लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त वापसी की। 3 सिंगल दिए, फिर एक डॉट बॉल, फिर 5वीं गेंद पर ले लिया विकेट, और आखिरी गेंद भी डॉट। बस राजस्थान को एक ऐसी जीत दिला दी जो नामुमकिन लग रही थी। हाँ, बल्लेबाजों ने बहुत बड़ा स्कोर बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस जीत के असली हीरो तो गेंदबाज थे। उन्होंने इतने ज्यादा प्रेशर में न सिर्फ खुद को शांत रखा, बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया। और उन गेंदबाजों में एक नाम सबसे ऊपर आता है, रवि बिश्नोई का। वो असल में गेम चेंजर साबित हुए। जब गुजरात के बैट्समैन धड़ाधड़ रन बना रहे थे ना, तब बिश्नोई ने बीच के ओवर्स में आकर न सिर्फ रन रोके, बल्कि जरूरी विकेट्स लेकर मैच का पासा ही पलट दिया। पूरे 4 विकेट। सोचिए, बिश्नोई ने अपनी गुगली और लेग ब्रेक से गुजरात के 4 बड़े बल्लेबाजों को आउट किया। उनके इस एक स्पेल ने ही गुजरात के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी और राजस्थान को मैच में वापस आने का सुनहरा मौका दिया। बिश्नोई तो स्टार थे ही, लेकिन यह जीत असल में एक टीम एफर्ट थी। रियान पराग, नंद्रे बर्गर और हाँ, आखिरी ओवर के हीरो तुषार देशपांडे, इन सब ने भी एक एक विकेट लेकर इस यादगार जीत में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी। इस कमाल की जीत ने राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट्स टेबल में सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इससे इस सीजन में उनकी दावेदारी और भी पक्की हो गई। तो आखिर में ये मैच हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या टी20 क्रिकेट में 200 से ऊपर का स्कोर भी सेफ है?
क्या कोई टीम इतने रन बनाने के बाद आराम से बैठ सकती है? शायद नहीं। अगली बार जब कोई टीम 200 रन बनाए ना, तो बस याद रखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है।